बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल ऑफिसर एकेडमी का MPT का मॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन की तरफ चलते हैं। एंड इस्लामिक स्टडीज़ का पहला पोर्शन है। टू विच क्लैन ऑफ द कुरैश डिड हज़रत आमना रज़िया तआला अन्हा बिलोंग। तो हज़रत आमना रज़िया तआला अन्हा कुरैश के किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी? बनु ज़ोहरा इज़ राइट आंसर। नंबर 2, द ऑथर ऑफ टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम के ऑथर कौन है? मौलाना अबुल अला मौदूदी। नेक्स्ट है, Who has been titled as a savior of Islam? सेवियर ऑफ इस्लाम का टाइटल किसको दिया गया है? हज़रत अबू बकर रज़िया तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामिउल कुरान इज़ टेकन फॉर हज़रत उस्मान रज़िया तआला अन्हा। नेम द अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज आल्सो हिज फॉस्टर ब्रदर। हज़रत हमज़ा इज़ राइट आंसर। दार अरकम वॉज लोकेटेड इन नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अ वर्स ऑफ द होली कुरान इंडिकेट द नेम ऑफ हज़रत ज़ैद रज़िया तआला अन्हा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 8। इमाम शाफी टुक द ऑफिस ऑफ रिलीजियस जजमेंट इन द एज ऑफ 15 ईयर्स। किताबुल इज़ रिटन बाय इमाम शाफी। व्हाट इज़ इस्तिलाम? इस्तिलाम किसे कहते हैं? द किसिंग ऑफ हजर असवद इज़ नोन एज इस्तिलाम। फिर है हमारे पास 11। इन विच ईयर बैटल ऑफ कदसिया वॉज फॉट? ऑप्शन ए 15 हिजरी। सूरह अल कहफ मीन्स कहफ। सूरह अल कहफ का क्या मतलब है? द केव। द मेजर पार्ट ऑफ होली कुरान इज़ रिवील्ड एट नाइट टाइम। जो मेजर पार्ट है कुरान शरीफ का वो रात के वक्त रिवील हुआ है, रात के वक्त नाजिल हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड दैट सेज नेम द उम्मुल मोमिनीन हु हैज़ नरेटेड अबाउट 2210 हदीस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़िया तआला अन्हा ने 2210 हदीस जो है नरेट की हैं। The title given to pioneers of Islam was As-Sabiqun Al-Awwalun. Option D is right answer. What is the meaning of khums? Khums का मतलब होता है 1/5. Which surah of the Quran has the name Allah in every single verse? सूरह अल मुजादिला। ठीक है, सूरह अल मुजादिला में हर वर्स में अल्लाह का वर्ड आया है। ठीक है। द फर्स्ट कंप्लीट मदनी सूरा इज़ अल बकरा। सूरह अल बकरा जो पहली कंप्लीट मदनी सूरा है। द फर्स्ट पोइट ऑफ इस्लाम इज़ हज़रत हसन इब्न साबित रज़िया तआला अन्हा। एज़ पर कुरान व्हाट इज़ द बेसिक फ़िलासफ़ी बिहाइंड द ऑब्लिगेशन ऑफ सोम। यानी कि कुरान के मुताबिक बेसिक फ़िलासफ़ी क्या है रोज़े की? टू इंस्टिल पाइटी। टू इंस्टिल पाइटी इज़ राइट आंसर। अब ये सारी चीज़ें जो है ना उर्दू में लिखी हुई हैं, तो हम स्किप करेंगे और अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाएंगे, दैट इज़ उर्दू। उर्दू में हमारे पास पहला है उम्मुल खतूत किसे कहा जाता है? गालिब को। सादिक का मुतरादिफ यानी सिनोनिम है सच्चा। पस्तरस के मज़ामीन छप गए। अफलाक की गर्दिश किसको कहते हैं? अफलाक की गर्दिश का मतलब होता है आसमानी अजसाम और सियारों की हरकत। नेक्स्ट है हमारे पास 25 दैट सेज किसी एक चीज़ को किसी खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 26 दुरुस्त जुमला बताएं। इनमें से दुरुस्त जुमला जो है वो है किसी को गालियाँ मत दो। किसी को गालियाँ मत दो। नेक्स्ट है हमारे पास बयान में जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मिजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मिजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़
ना हो। मिजाज मुरसल हरूफ हकीकी और हरूफ इल्लत क्या है? हरूफ तजई की अक़साम। खैर में क्या गुज़र गई रूहुल अमीन पर, काटे हैं किसकी तेग और दो पैकर ने तीन पर। ये तजनीस ताम है, तजनीस ताम। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं नीचे, एंड दैट इज़ 30 है हमारे पास। लाहौर बागात के लिए मशहूर है। तो इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे विल है और यहाँ पे वर है और यहाँ पे है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इनमें से कोई भी प्रेजेंट में नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज़ राइट आंसर। औरतों ने कहा हम डैश हैं, हम आते हैं। ठीक है, क्यों यहाँ पे आते आएगा? क्योंकि ये प्लूरल है। तो उर्दू का पहला अखबार जाम जहांनामा कब जारी हुआ? 1822 में। ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरे लफ्ज़ से लिए गए हों बग़ैर किसी तब्दीली के, उन्हें क्या कहते हैं? दखिल अल्फाज, दखिल अल्फाज। नेक्स्ट है हमारे पास 34 हमारे पास है। रात भर मिमियाई सिर्फ़ एक बच्चा जमाई का क्या मतलब है? मेहनत ज़्यादा मगर फ़ायदा कम। जैसे हम मेहनत ज़्यादा करते हैं और आप लोग कमेंट और लाइक नहीं करते, तो मेहनत ज़्यादा और फ़ायदा कम हो रहा है हमें। क्या वो बीमार था? तो यहाँ पे नन ऑफ दिस इज़ राइट आंसर। काफूर होना क्या है? ग्रामर की रूह से मुहावरा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मंचर। वाव और से बिला तरतीब क्या हैं? हरूफ अत्फ और हरूफ जार। नेक्स्ट है हमारे पास लोली का मरकज़ है, मुज़क्कर है, सॉरी, लोली का मुज़क्कर है लोला। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर और मोनस दोनों है? वारिस का जो है ना, मुज़क्कर और मोनस दोनों सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोपेल का सिनोनिम है ड्राइव। इम्परसिप्टेबल का है सटल। योब का है एग्रेसिव। कॉर्पुलेंट का है ओबीस। ऑगस्ट का है डिग्निफाइड। अब एंटोनिम यानी अपोजिट बताने हैं, आपने मुतज़ाद बताने हैं। इरेसिबल का है प्लेसिड। ओबेइंग का है रिफ्यूजिंग। सक्रिलियस का है डिसेंट। और नेक्स्ट है हमारे पास ब्लस्टर का है मीकनेस। ब्लस्टर का मतलब होता है कि एग्रेसिव हो के आप किसी पे चिल्लाएं या एग्रेसिव वे में बात करें। और मीकनेस का मतलब होता है सॉफ्ट लहजे, हम्बल लहजे में बात करना। कॉर्प्यूस्केटिंग, म्यूंडेन। अब हमने यहाँ पे ग्रामर के रूल्स फॉलो करके यहाँ पे मिस्टेक्स निकालनी है, इस पे आपने गौर करना है। हमारे पास चूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो राइट प्लूरल फॉर्म कौन सी हो सकती है? देखिए ये है दिस स्वेटर इज़न्ट फॉर दोज वुमेन टू वेयर। देखें ये ऑप्शन ठीक नहीं है। फिर है हमारे पास दूसरा, दीज स्वेटर्स आरंट फॉर। ये ऊपर वाला इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिस है, हमने क्या करना है? प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब दीज है यहाँ पे, ये ठीक हो सकता है बट ये ठीक नहीं है। देखते हैं क्यों ठीक नहीं है। दीज स्वेटर आरंट फॉर दोज वुमेन। वुमेन जो होता है एमएन, ये होता है सिंगुलर, हमें प्लूरल चाहिए, तो यहाँ से इस स्पेलिंग की वजह से ये नहीं होगा ऑप्शन ठीक। अब डी ऑप्शन है दीज स्वेटर इज़न्ट। जब हमने प्लूरल की बात की है तो इस क्यों आ रहा है? इस तो सिंगुलर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ठीक होगा क्योंकि यहाँ पे दीज भी है, आरंट भी है और वुमेन भी है, वुमेन। तो यहाँ सी इज़ राइट आंसर। शी नेवर विजिट्स एनी जू बिकॉज शी इज़ ओपोनेंट ऑफ द आइडिया। वो कभी ज़ू को विज़िट नहीं करती क्योंकि वो इस आइडिया के ख़िलाफ़ है। किस आइडिया के ख़िलाफ़ है? होल्डिंग द एनिमल्स इन कैप्टिविटी फॉर आवर जॉयज़, के जानवरों को अपने मज़े के लिए आप कैद करके रखें। फिर है ऑल अलॉन्ग द सेंचुरीज देयर हैव बीन वॉर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल
through the centuries there have been wars. नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन 54. क्वेश्चन 54 है किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न लास्ट नाइट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी सही है. किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न द अर्लियर नाइट. ठीक है, लास्ट नाइट को हम चेंज करते हैं अर्लियर नाइट में, और जब आपके पास पास्ट होता है तो वो परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है. तो ऑप्शन बी वुड बी राइट आंसर. ये रूल्स आपने कर लेने हैं, मैंने चैनल पे कराए हुए हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा. ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे. देखें यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आ रहा है. ये छोटी छोटी डिटेल्स आपने याद रखनी है, इस वजह से पहला तो ऑप्शन गलत हो गया. ही टोल्ड हर दैट इट वाज अ कोल्ड डे. ठीक है, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ कोल्ड डे. उसके बाद है ही एक्सक्लेम सोरोफुली. सोरोफुली तो उसने नहीं एक्सक्लेम किया. ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास 56. You don't need to come unless you want to. You don't need to come unless you want to. ये यहाँ पे ठीक है. Choose one correct sentence. Why he wrote that foolish letter. Why did he write. देखें यहाँ पे जब भी हम did की बात करेंगे तो did के साथ आता है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म. Why he written this foolish letter, ये गलत है, सेंस ही नहीं दे रहा. Why does he wrote this foolish letter, इसमें मिस्टेक है. Why he write that foolish letter, ये भी गलत है. did के साथ हमने यूज़ की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, that is right. नेक्स्ट है हमारे पास they were all shocked at his failure in the competition. no correction required, ये ठीक है. ठीक है. Why did you not threw the bag away. अब यहाँ पे जो ऊपर बात करके आया था कि did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म जाती है, तो दिस इज़ राइट आंसर. यहाँ पे देखें did not thrown है, threw है, thrown है. राइट आंसर इज़ ए. चूज़ द करेक्ट सेंटेंस. Will you have to got up before the sun rises. Will you got up before the sun rises. Option C is right. Will you have got up before the sun rises. Next है हमारे पास 61 and that is I have never been to an English speaking country before. Next है हमारे पास identify the sentence with the correct use of conjunctive verbs. Our ऑप्शन सी की बात कर रहा हूँ. आवर मच लव्ड प्रोफेसर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड. ये ठीक है, और क्यों ठीक है देखें, ऑप्शन ए में जो है ना मच लव्ड यहाँ पर है. ठीक है, आपने प्रोफेसर बाद में लेके आना है, मच लव्ड पहले लेके आना है, एक बात. दूसरे सेंटेंस में आवर मच लव्ड प्रोफेसर, अब देखिए यहाँ पे बात ठीक है, वॉज 65. अब यहाँ पे जो है पंचुएशन मिसिंग है, पंचुएटिव मार्क, इसकी वजह से ये भी गलत है. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मच लव्ड भी शुरू में है, बाद में प्रोफेसर है, और पंचुएशन मार्क भी करेक्ट यूज़ है, करेक्टली यूज़ किया गया है. तो आवर मच लव्ड प्रोफेसर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड इज़ राइट आंसर. Which one of the following compound adjective is not correct. पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है ना, ये जो है कंपाउंड एडजेक्टिव जो है ये ठीक नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64. दिस समर कॉमा आई एम प्लानिंग ऑन ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क सिटी. अब देखें यहाँ पे बट आ गया तो यहाँ पे आएगा कॉमा. ये रूल है फैन बॉयज़ FANBOYS
for, and, not, but, और, yet, so। इन कंजक्शन को जब भी हम यूज़ करते हैं तो इनसे पहले कॉमा आता है, तो कॉमा वुड बी राइट आंसर। तो कॉमा आ जाएगा यहाँ पे। बट इफ़ टिकट प्राइसेस डोंट गो डाउन आई प्रोबेबली विल नॉट। Identify the sentence with a semantic error. The US Constitution provides for 3 branches of government: legislative, executive, and judicial. You must boil those vegetables before using them in the stew. ठीक है। 67 है हमारे पास। If I don't study for this test, I am not going to do well, semicolon. If I don't do well, I will be grounded. Which noun below is a collective noun? Collective noun जो है ना, इनमें से है family. फैमिली में बच्चे भी आ जाते हैं, वालिदैन भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, कलेक्टिव आ जाती है ना कलेक्टिव बात, तो इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइडेंटिफाई नाउन, प्लीज़ सेट द टेबल बिफोर यू गो, तो टेबल इज़ नाउन यहाँ पे। द कारपेंटर्स विल बी वर्किंग एट दैट टाइम, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, और ऑप्शन डी में भी वही चीज़ें हैं, बट यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, तो फुल स्टॉप नहीं है, तो ये सारी गहराइयों में आपने काम करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है डिटेल्स, वरना आप गलत ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 71, सिटीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल पोजेसिव। ये देखें एस के बाद जो है वो अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे इसको कहते हैं प्लूरल पोजेसिव। जैसे हमारे पास कोई चीज़ हो जो एस पर एंड हो रही हो, उसके बाद हम प्लूरल के लिए एस नहीं लगाते बल्कि जस्ट अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द कैट जंप अक्रॉस द टेबल, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आफ्टर द रेन द वेदर क्लियर्ड अप एंड द सन केम आउट। The detective chased the killer through the streets. I interested him with this work. Next है हमारे पास our plan to succeed is the meaning of bid fair. The idiom break a leg mean good luck. To keep one's temper, to be in good mood. He is in the habit of chewing the cud, to muse on. The train was late and we had to kick our heels. Option C is right answer. Waste time is right answer. 81 है हमारे पास, ये पैसेज रीड करना था, इनके राइट आंसर आप सुन लें। तो PDF आपको चाहिए हो तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लें और फिर वहाँ पे जो है आप मैसेज कर दीजिएगा या रिस्पॉन्ड में बता दीजिएगा, तो आपको एडमिन शेयर कर देंगे। 81 का है स्लेवरी टू फिज़िकल नेचर एंड फ्रॉम पैशन। 82 है शुड ह्यूमन साइंस बी डेवलप बिकॉज दे विल eliminate the destruction caused by a superficial knowledge of the physical world. Next है 83, if man's bestial yearning is controlled, the future will be bright than the present. फिर है हमारे पास fears and hopes according to the author are closely linked with the life of modern man. To crave out a bright future, man should cultivate a positive outlook. Option D is right answer. Next चलते हैं, next passage के भी हमने लगाए हुए हैं। The employees in our country are quite punctual but not duty conscious. 87 है हमारे पास, and that is according to the writers, the administration in India is more or less ineffective. एडमिनिस्ट्रेशन जो है more or less ineffective है। The word assessment means, assessment का मतलब होता है evaluation. The leadership in administration
is of a very poor standard. The central idea of passage could be best expressed by the following. The employees must change their outlook towards work. मैथ का पोर्शन हम स्किप करें फ़िलहाल. अगर आपको मैथ का पोर्शन चाहिए तो वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें. एक दो कमेंट होते हैं तो फिर उससे हमारा भी दिल नहीं करता कि हम टाइम दें मैथ के पोर्शन को. तो कोशिश करें कि कोई 101 कमेंट करें तो हम इसका कवर कर लेंगे, वरना पहले भी हमने कवर की हैं चीज़ें. तो उन्होंने मैथ का पोर्शन स्किप किया है क्योंकि आपकी जो है ना इनएक्टिवनेस है कि आप एफ़र्ट्स ही नहीं डालते, तो फिर हम भी एफ़र्ट क्यों डालें. तो नेक्स्ट है हमारे पास 150 MCQs दैट सेज द वेव्स यूज्ड इन रेडार सिस्टम आर रेडियो वेव्स. रेडार सिस्टम में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं. नेक्स्ट है the process by which kidney stones are crushed with shock waves is called lithotripsy. The instrument used to measure wind speed is anemometer. The voltage signal generated by microphone is analog. The measurement of rainfall is made by instrument known as rain gauge. Rain gauge जो है वो यूज़ होता है किसके लिए, ताकि हम मेजर कर सकें. क्या चीज़ मेजर कर सकें? रेनफॉल. विटामिन डी इज़ केमिकली नोन एज कैल्सीफेरॉल. डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन डिक्रीजेज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन. पायरोडॉक्सिन. हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेनफॉल. द साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल इज एथनोलॉजी. नेक्स्ट है हमारे पास 159. The energy needed to fuel essential body process is basal metabolism. Fuel used in a fast breeder reactor is तो जो फ्यूल यूज़ होता है वो यूज़ होता है यूरेनियम पोलोनियम ऑक्साइड. Which language is used for artificial intelligence? Python is right answer. Which one is a renewable energy source? Renewable energy source कौन सा है? Solar power is renewable energy source. Next है हमारे पास in which direction does the earth rotate on its axis? तो इसके लिए आपको समझा देता हूँ. ये हमारे पास है डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, यहाँ पे वी लिख देना है, वेस्ट ईस्ट. तो आपका जो है सूरज वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, यूं रोटेट करता है. ठीक है जी, आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है. होपफुली अब आपको इस स्केमेटिक से याद रहेगा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ. यहाँ ये वी याद कर लें, WEV. सॉइल एसिडिटी इज़ करेक्टेड बाय लाइमिंग. सॉइल की जो एसिडिटी है ना वो लाइमिंग से ठीक हो जाती है. रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बेस्ड ऑन. अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी की फूड प्रोडक्शन किस चीज़ पे बेस करती है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस पे बेस करती है. LED बल्ब सेव एनर्जी बिकॉज दे. LED बल्ब जो हैं वो आपकी एनर्जी सेव करते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट करते हैं मोस्ट एनर्जी इनटू लाइट नॉट हीट. कन्वर्ट मोस्ट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी नॉट हीट. तो ये जो है V इज़ इक्वल टू IR पे बेस करता है. इसे कहते हैं फिज़िक्स में है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के मुताबिक ये काम हो रहा होता है. नेक्स्ट है हमारे पास द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एक्चुअली एन अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? 1 दिसंबर को. नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी स्टेट रीज़न फॉर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान इन March 2026. तो प्राइमरी रीज़न क्या थी कि पाकिस्तान ने जो है एयर स्ट्राइक की अफ़गानिस्तान के ऊपर 2026 में, टारगेटिंग मिलिट्री कैंप्स लिंक टू TTP एंड ISIS के यूज टू अटैक पाकिस्तान. टारगेट कर रहे थे किसको?
मिलिटेंट कैंप्स को जो टीटीपी के साथ और आईएसआईएस के साथ लिंक थे, जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे। व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिड वारफेयर एज डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट। अब ये पता नहीं कौन से टेक्स्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, बट राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। डी इज़ राइट आंसर। ये इट कंबाइंस टू और मोर डिस्टिंक्ट एलिमेंट टू ऑपरेट बिलो कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से इंटेंसिटी इसकी कम होती है और इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड सी बॉर्न ऑयल ट्रेड पासिस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। 25% इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। 15 इज़ राइट आंसर। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इनको एफपीएससी लाजमी टारगेट करता है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम वो डाल देता है या ऐसे समिट के नाम डाल देता है जो आपने सुने ही नहीं होते। तो आपने जो है अच्छे से स्टडी करके जाना है, और अब तो डेट भी एक्सटेंड हो गई है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। और हमने जो है एमपीटी के लिए टेस्ट सीरीज़ का सेशन भी स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन जाए, वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो हमने शुरू की हुई है इसमें 30 टेस्ट होंगे, और इसका मेन एम ये है कि आप जो है बहुत सारे एमसीक्यूज़ देख जाएं। जब आपने बहुत सारे एमसीक्यूज़ देख लिए होंगे, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा आपकी उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि उनमें से एमसीक्यूज़ आ जाए। और इस तरीके से जो है आपके पास देखें 30 एमसीक्यूज़, आप 30 टेस्ट हैं रोज़ के। अगर एक टेस्ट में मिनिमम 100 होते हैं और मैक्सिमम 200 मार्क्स के हो जाएंगे, तो आप देख लेंगे कितने सारे एमसीक्यूज़ आप जो है ना देख के जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि उनमें से चीज़ें आ जाएं। और हम ये नहीं कह रहे कि उन्हीं में से चीज़ें आएंगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जो है ना इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी फ़ी भी बहुत मिनिमल है, 1000 रुपीज़ इसकी फ़ी है, एंड 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन है। और आप देख लें। तो अब हम कहाँ पे थे, हम 173 पे थे। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1995। Operation Balm was launched by which group in early July 2025? BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, आपको ये एब्रीवेशंस भी आनी चाहिए अच्छे तरीके से। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स नहीं है, फ्रंट है, तो फ्रंट याद रखिएगा। ऑन 24 अगस्त 2025 पाकिस्तान फेडरल कैबिनेट अप्रूव द establishment of which new regulatory authority? National Digital Authority is right answer। फिर है हमारे पास 176। Which group of countries start their own infrastructure plan known as Build Back Better World to counter Belt and Road Initiative BRI of China? तो G7 is right answer। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान सक्सीडिंग योंग यी। जियोकिन फैन इज़ राइट आंसर। विच AI मॉडल वर्जन वॉज रिसेंटली लॉन्च इन अर्ली 2026 improving software plugins and reasoning? GPT 5.4। The AI for Good Global Summit 2026 is organized by which UN agency? ITU। ITU का फुल फॉर्म आपने कमेंट में मुझे बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास 180। What does SWIFT stand for? SWIFT का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, ITU का आपने बताना है। Society for the Worldwide Interbank Financial Telecommunication। नेक्स्ट है AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम।
Which Arctic shipping route connects the Atlantic and Pacific Ocean through Canadian waters? Northwest Passage is right answer. नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन नेपाल. नेपाल जो है ना ये माउंटेन रेंजेस और माउंटेन की वजह से जाना जाता है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है. कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं नेपाल में ये भी आपने देख लेनी है. इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर करंट सेक्रेटरी जनरल पूछा हुआ है ECO के, तो दैट इज़ असद मजीद खान. Under which constitution was the office of Vice President of Pakistan created though never used? Interim Constitution of 1972. फिर है हमारे पास Valley glaciers are also known as alpine glaciers. The capital of Iceland is Reykjavik. Author of My Life a Fragment, मौलाना मोहम्मद अली. My Life a Fragment के ऑथर हैं मौलाना मोहम्मद अली. नेशनल हाईवे अथॉरिटी रिसेप्ट्स to the tune of 1850 million rupees have been reported by May 2005. नेक्स्ट है हमारे पास अस्तोला आइलैंड इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान. Astola Island is located in Balochistan. The day of deliverance was observed on 22nd December 1939. The state of Swat was integrated into Pakistan in 1969. फिर है हमारे पास रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान इज़ 23rd मार्च. रिपब्लिक डे जो है वो 23rd मार्च है. Which car has been labelled Pakistan's first ever electric vehicle unveiled on the occasion of the 75th Independence Day? 75th Independence Day पे पाकिस्तान ने अपनी जो है फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल अनवील की है. उसका नाम क्या है? नूर E75. नूर E75. नेशनल फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द 1973? आर्टिकल 160. इसके साथ आपने जो है कुछ आर्टिकल और भी कर लेने हैं, और उनमें जो है लोकल गवर्नमेंट का आर्टिकल कर लेना है आपने. उसके अलावा जो है आपने NFC का हो गया, लोकल गवर्नमेंट का हो गया, उसके बाद लॉयल्टी टू द स्टेट का आपने बताना है, CCI का बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो ये इस्टेब्लिश हुई थी, ये आपको पता होने चाहिए. आर्टिकल 25A आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें एजुकेशन की बात है. और आर्टिकल 10, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19A, ये सारे आपने देख लेने हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कायदे आज़म gave his 14 points in response to Nehru report. General Asim Munir is the 11th Chief of Army Staff of Pakistan. और ये कब बने थे, इनकी डेट आपने देख लेनी है. The first issue of मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल came out on 13th July 1912. नेक्स्ट है हमारे पास हु वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव अ नोबल प्राइज़? अब्दुल सलाम इज़ राइट आंसर. नेशनल असेंबली पास द डैश बिल ऑन May 16, 2023. द कंटेम्प्ट ऑफ मजलिस शूरा बिल 2023. दिस इज़ राइट आंसर. ये नोवा का मॉक हुआ था 21 अगस्त को, ठीक है, ये हमने कवर किया है कम्प्लीटली. अगर आप चाहते हैं कि मैथ का पोर्शन कवर किया जाए तो उसके लिए मिनिमम 100 कमेंट्स चाहिए, वरना हम पिछली वीडियोस में भी बाकी सारे पोर्शन करते आए हैं और मैथ के पोर्शन को स्किप किया है. बट आप लोग सीरियस नहीं लेते. मैथ का पोर्शन 60% कवर करता है MPT का.
दैट मीन्स कि अगर किसी के 60 मार्क्स यहाँ से आ गए तो बाकी तो वो जितने भी मार्क्स लेगा आराम से वो 100 प्लस चला जाएगा। ऑल दो 66 पे पास है, बट आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपकी कैपेबिलिटी शो होगी कि हाँ भाई मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ। तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ का भी मैंने आपको बता दिया ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। और ये सारा सोल्यूशन जो है ये नोवा की के मुताबिक है। अगर इसमें कोई आपको इशू या एम्बिग्युइटी नज़र आए तो वो कमेंट में बताएं और उसको ठीक करके बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।